डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 38 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर में आज मैं आपको टोटल फ्री लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा कि ये हमारे पास होती क्या है। देखो, टोटल फ्री लैंग्वेज जो है ना, ये हमारे पास एक मेथड है वेरीफाई करने का कि हमारे पास जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या एम्बिगुअस नहीं है। इससे पहले लेक्चर 37 में मैंने आपको एम्बिग्यूटी और नॉन एम्बिग्यूटी यानी कि एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस के बारे में बताया था, और एक एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल थी, कॉमन प्रैक्टिस वाली, वो भी करके दिखाई थी। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उन डिसएडवांटेजेस को कवर करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट वे जो है वो आपके साथ शेयर किया आज, जो कि है टोटल फ्री लैंग्वेज का। और ये बहुत आसान है। आप अगर आप कंफ्यूज होना कि हमारी लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस है या नॉन एम्बिगुअस है, तो इस लेक्चर के बाद आप इस चीज़ को बिल्कुल ही जो है वो इसमें जो है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि हमारी लैंग्वेज, हमारी जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या फिर नॉट एम्बिगुअस है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले TFL होता क्या है? इट इज़ अ मेथड टू वेरीफाई वेदर ग्रामर इज़ एम्बिगुअस और नॉट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पार्स ट्रीज, यानी कि हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, पार्स ट्री ही बनाएंगे, लेकिन वो कम्बिनेशन होगा मल्टीपल पार्स ट्रीज का। ओके हो गया स्टूडेंट्स? इफ़ देयर आर एनी रिपीटिंग वर्ड एट लीफ, लीफ मीन्स कि जो सबसे आखिर वाला चाइल्ड नोड होता है उसको हम लीफ बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी रिपीटिंग वर्ड एट लीफ, इट मीन्स ग्रामर इज़ एम्बिगुअस। अब मैंने आपको एम्बिगुअस की डेफिनेशन में भी बताया था कि अगर हमारे पास रिपीट हो रहा हो कुछ, अगर हमारे पास ग्रामर का आंसर रिपीट स्ट्रिंग्स में आ रहा हो, इसका मतलब हमारे पास ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस है। तो TFL में अगर हमारे पास रिपीटिंग लीव्स होंगे ना वर्ड वाले, इसका मतलब हमारे पास ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि जो TFL का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो सके। देखें, हमारे पास ग्रामर है S टेंड्स टू AB, A टेंड्स टू AAB और B टेंड्स टू BBA। तो देखिए, हमने क्या करना है, इस ग्रामर का अब हमने पार्स ट्री बनाना है। ठीक है, सिंपल पार्स ट्री जो हम पीछे भी करते हुए हैं, यहाँ कोई मुश्किल गेम नहीं है ये। तो देखो, स्टार्ट हमारा S से हो रहा है, तो यहाँ पे मैं S लिख लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर दो चाइल्ड्स हैं, एक है मेरे पास A और एक है मेरे पास B। तो एक चाइल्ड मेरे पास इसका आ जाएगा A और एक चाइल्ड मेरे पास आ जाएगा B। ओके हो गया। अब एक चीज़ आप नोट करना कि देखो, जो हम टोटल फ्री लैंग्वेज का पार्स ट्री बनाएंगे वो सारा का सारा एक ही दफ़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कम्बिनेशन है मल्टीपल पार्स ट्रीज़ का। यही तो ब्यूटी है टोटल फ्री लैंग्वेज की, कि हम जो इसके अंदर पार्स ट्री बनाते हैं वो एट अ टाइम पूरा का पूरा एक ही दफ़ा बना देते हैं। लेकिन जो पीछे हम टॉपिक्स कर गए हैं उसमें हमें पहले क्या करना पड़ता था, एक एक स्टेप के लिए पार्स ट्री को बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ही दफ़ा में जो अपना पार्स ट्री है उसको कंप्लीट बना लूँगा। तो देखो, अब A को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, A की जगह पे मैं A रिप्लेस कर सकता हूँ या फिर B रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस A के दो चाइल्ड्स बनेंगे मेरे पास, एक चाइल्ड बन जाएगा AA और एक चाइल्ड मेरे पास इसका बन जाएगा B। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस B के मेरे पास कितने चाइल्ड्स हैं, दो ही चाइल्ड्स हैं। एक चाइल्ड है मेरे पास इसका BB यानी कि BB आ जाएगा, और एक चाइल्ड है मेरे पास इसका A। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि जो हमारे पास लीफ नोड्स होते हैं या फिर जिसको आप एंड वाले नोड्स बोलते हो, उसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, हमारे पास नॉन टर्मिनल आ रहा है, एक कैपिटल A आ रहा है और एक कैपिटल B आ रहा है। तो इनको मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है। अब ऐसा नहीं करूँगा मैं, अगले स्टेप में करूँगा, मैं इसी ट्री के अंदर ही इनको ख़त्म करूँगा। तो अब देखें ये कैसे होगा। जो मेरे पास A है ये तो एज इट इज़ आएगा। अब हमने कैपिटल A को रिमूव करना है। इस कैपिटल A को रिमूव करने के लिए मैं क्या यहाँ पे B पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि हमें प्रोडक्शन गिवन है, जो A है वो B को भी टेंड्स कर रहा है, यानी कि A टेंड्स टू B। तो यहाँ पे मैं B लिख लेता हूँ। इसके बाद ये वाला जो B है ये तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनल है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल B आ रहा है, इसको मैंने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कैपिटल B की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूँगा, A रिप्लेस कर दूंगा। आप B भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन बाद में फिर हमारे पास कैपिटल B आ जाएगा, फिर उसको करना है तो आखिर में हमारे पास आएगा तो A ही ना। तो इस A को मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ। ओके हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमने लीफ नोड्स में चेक करना है। लीफ नोड्स मीन्स जो हमारे पास लास्ट वाले नोड्स हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड है। इन नोड्स में आपने चेक करना है कि क्या कोई वर्ड हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो देखो, पहला वर्ड है AB, दूसरा वर्ड है B, तीसरा वर्ड है BA, चौथा वर्ड है A। तो हमारे पास इनमें से कोई वर्ड भी रिपीट नहीं हो रहा, इनमें से कोई वर्ड भी रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर हमारे पास क्या है, ये ग्रामर हमारे पास अनएम्बिगुअस ग्रामर है।
ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो अब कितना आसान था, हमारे पास सिंपल सी ग्रामर थी, हमने उसका पूरा एक पार्स ट्री बनाया और उससे हमें आराम से पता लग गया कि हमारे पास ग्रामर जो है वो अनएम्बिगुअस है। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये टोटल फ्री लैंग्वेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो शेयर किया, ताकि अगर आपको मुश्किल हो रही है ना एम्बिग्यूटी और नॉन एम्बिग्यूटी चेक करने में, तो इस मेथड को आप फॉलो करो और आराम से आपको जो है वो ग्रामर पता लग जाएगी कि वो एम्बिगुअस है या फिर अनएम्बिगुअस है। मैं आपको इसकी एक दो एग्जाम्पल्स और करवाता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास E टेंड्स टू E प्लस E माइनस E एंड ID, यानी कि हमारे पास E जो है ये मेरे पास एक नॉन टर्मिनल है, ये जो है इसके तीन पोर्शंस हैं, यानी कि इसके तीन प्रोडक्शंस हैं, एक है E प्लस E, एक है E माइनस E और एक है ID। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो हमें ग्रामर दी हुई है ये एम्बिगुअस है या फिर अनएम्बिगुअस है। तो हम वही टोटल फ्री लैंग्वेज वाला ही मेथड यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखो जो हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल है वो है कैपिटल E, जो हमारे पास टर्मिनल है वो है ID। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास टर्मिनल होता है वो स्मॉल लेटर से, यानी कि जिसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, उससे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ID है ये मेरे पास क्या है, एक टर्मिनल है। ओके हो गया। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारी लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर कुछ भी आ सकता है, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ID भी आ सकता है, XYZ एक साथ भी आ सकता है। तो जो स्मॉल लेटर वाले होंगे ना वो हमेशा हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे। और जो टर्मिनल होंगे वो हमारे पास नल भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास नल, एप्सिलॉन, डेल्टा, इस तरीके के भी हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करते हैं, पार्स ट्री बना लेते हैं इस ग्रामर का। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो E है, तो यहाँ पे मैं E को ले लेता हूँ जो हमारा रूट नोड है। ठीक है, और इसके आगे तीन चाइल्ड्स हैं, एक है E प्लस E, एक है E माइनस E और एक है ID। तो इसके तीन क्या करने हैं, मैंने चाइल्ड्स बनाने हैं। तो इसका जो सबसे पहला चाइल्ड है वो है मेरे पास E प्लस E, इधर मैं लिख लेता हूँ E प्लस E, और इसके बाद दूसरा चाइल्ड है ID, और तीसरा चाइल्ड है मेरे पास E माइनस E। ओके हो गया स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको सही से नज़र आ जाएगा, ये है मेरे पास E माइनस E। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस E प्लस E को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, E प्लस E। ठीक है, ID एज इट इज़ रहेगा, इस E माइनस E को मैं लिख देता हूँ E माइनस E। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो जो हमारे पास E है ये मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल को आपको पता होता है कि मैंने क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है टर्मिनल से। अगर मैं E की जगह पे E प्लस E पुट करता हूँ तो मुझे दोबारा यहाँ से नॉन टर्मिनल मिल रहा है। अगर E माइनस E पुट करता हूँ तो दोबारा नॉन टर्मिनल मिल रहा है। अगर मैं ID पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ से टर्मिनल मिल रहा है। तो इस E की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ID पुट कर सकता हूँ, प्लस तो एज इट इज़ रहेगा। इस E की जगह पे ID पुट कर देते हैं, इस E की जगह पे भी ID पुट कर देते हैं, और इस वाले E की जगह पे भी ID पुट कर देते हैं। अब आप देखो जो हमारे पास लीफ नोड्स हैं वो सारे के सारे क्या बन गए हैं, टर्मिनल। इसका मतलब कि जो अब यहाँ पे हमारा ट्री का काम ख़त्म हो गया है। अब हमने चेक करना है कि क्या कोई रिपीट हो रहा है। तो देखो ID प्लस ID, ID, ID माइनस ID। तो ID देखो कितनी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। कितनी दफ़ा यहाँ पे ID जो है वो रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी ग्रामर है वो क्या है, आपने गेस कर लिया होगा, हमारी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है वर्ड्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं इसका और आपको करवा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये मेन क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो उसे हमें पता कैसे लगेगा कि ये स्ट्रिंग कौन सी जनरेट कर रहा है, और उसमें हमारे पास गलती के चांसेस भी हैं कि जो हम डेरिवेशन ट्री बनाते हैं वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, तो उसमें एरर के चांसेस हैं। तो अब देखो ये एक हमारे पास एग्जांपल है, यानी कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। जैसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वो तो सिंपल सा था, उसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते थे जो लेक्चर 37 में मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स एग्जांपल आई है ना एम्बिग्यूटी नॉन एम्बिग्यूटी चेक करने की, इसको अब हम TFL से चेक करते हैं कि क्या हमारी जो ग्रामर है वो जो है वो एम्बिगुअस है या फिर अनएम्बिगुअस है। तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा S, मैं S से स्टार्ट ले लेता हूँ। इसके मेरे पास तीन चाइल्ड्स हैं, एक है AS, एक है XA और एक है A। तो इसके तीन चाइल्ड्स बना लेते हैं। सबसे पहले AS, इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास XA एंड थर्ड नंबर पे है मेरे पास A। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो AS है,
अब यहाँ पे एस मेरे पास क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनल आ रहा है। इस नॉन टर्मिनल को मैंने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किसी न किसी टर्मिनल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इस एस की जगह पे देखो मेरे पास 3 चॉइसेस गिवन है। मैं ए एस पुट कर सकता हूँ, एक्स ए पुट कर सकता हूँ और मैं ए पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एस की जगह पे तीनों को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई एक नहीं ले सकता ना, मैं तीनों ले सकता हूँ। मैं एक भी ले सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। मैं आपको समझाने के लिए जो है वो तीनों ले रहा हूँ। लेट्स सपोज देखें, इस ए एस की जगह पे ए एज इट इज़ है, एस की जगह पे मेरे पास ए एस आ गया। उसके बाद ए एज इट इज़ एस की जगह पे मेरे पास एक्स ए आ गया, और सेकंड नंबर पे मेरे पास ए एज इट इज़ एस की जगह पे मेरे पास ए आ गया। ओके हो गया। अब देखो एस को हमने, जो एस हमारा नॉन टर्मिनल था, इसको हमने ख़त्म तो कर दिया। उसके बदले में हमें क्या मिला, हमें ये 3 जो थे इसके मज़ीद आगे चाइल्ड्स मिले हैं। अब इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले हम एक्स ए को देख लेते हैं। अब देखो एक्स मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है, इसको भी मैंने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक्स की जगह पे मैं या तो ए पुट कर सकता हूँ या तो वाई पुट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए के लिए कर लेता हूँ ए, और ये वाला ए एज इट इज़, और उसके बाद जो सेकंड मेरे पास केस बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है वाई और मेरे पास ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास x को रिप्लेस करके मेरे पास 2 इसके मज़ीद चाइल्ड्स आ गए, और a आपको पता है ये मेरे पास टर्मिनल है, इसको तो मैं कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, s को मैंने ख़त्म किया, मेरे पास as आया, s को मैंने ख़त्म किया, मेरे पास xa आया। अब देखो मैं s को दोबारा ख़त्म करूँगा, मेरे पास या तो as आएगा या तो xa आएगा या तो a आएगा। यानी कि s की जगह पे मैं जब नॉन टर्मिनल की जगह पे दोबारा से नॉन टर्मिनल को पुट करूँगा तो वो हमारे पास क्या होता जाएगा, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार 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 लगा रहा हूँ। इट मीन्स कि ये जो है ये मेरे पास चलता जाएगा, चाहे मैं इसे जितनी दफ़ा भी पुट कर लूँ। और ये जो x वाला है, अब s की जगह पे मैंने क्या पुट किया, x पुट किया। अब x आपको पता है या तो मेरे पास a है या तो मेरे पास y है। अगर तो मैं यहाँ पे a पुट कर देता हूँ तो मेरी डबल a के साथ, ट्रिपल a के साथ स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे a है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बना लेते हैं ताकि समझ आ जाए हमें। यहाँ पे ए एज इट इज़, एक्स की जगह पे मैं सबसे पहली दफ़ा ए पुट कर रहा हूँ, और ये जो लास्ट वाला ए है ये मेरे पास एज इट इज़। इसके बाद ए एज इट इज़ एक्स की जगह पे मैं वाई पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें प्रोडक्शन रूल गिवन है, और ये इस ए की जगह पे मैं ए पुट कर रहा हूँ। अब देखो ये तो मेरे पास टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेरे पास टर्मिनल हैं। अब ये जो है ये मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है, इसको मुझे दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो वाई की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, वाई की जगह पे मैं ए रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए मिल जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो वाई है ये भी मेरे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, इसको भी मैंने टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। तो इस वाई की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए पुट कर सकता हूँ। ओके हो गया। अब आप देखो जो हमारे पास लीफ नोड्स आए हैं, क्या उनके अंदर कोई भी नॉन टर्मिनल है? तो आप यहाँ पे देखो ये तो है, ये तो चलता जा रहा है, इसकी तो हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये अप टू सॉन। एस की जगह पे आप, या फिर अगर इसको टर्मिनेट करना है ना, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। अगर हम इसको टर्मिनेट कर दें यहाँ पे, तो ये टर्मिनेट कैसे होगा, इस एस की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, ये वाला ए पुट कर देता हूँ। यानी कि ए इस एस की जगह पे मैं ए पुट कर देता हूँ। तो ये मेरी जो यहाँ पे स्ट्रिंग है ये वाली टर्मिनेट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब आपके ऊपर, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। मैंने इसको कंटिन्यू रखा था, आप चाहो तो ए पुट करके इसको टर्मिनेट कर सकते हो। अब देखो जो मेरे पास लीफ नोड्स आए हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, एक ये है और ये है। इनके अंदर कोई भी मेरे पास नॉन टर्मिनल नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा पार्स ट्री है वो कंप्लीट बन चुका है। अब हमने देखना है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन देखो अब कितनी दफ़ा हो रही है, डबल ए भी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है और ट्रिपल ए भी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे रिपीटिशन आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ग्रामर है वो मेरे पास क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने देख लिया कि टोटल फ्री लैंग्वेज हमारे पास कितनी आसान कर देती है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या नॉन एम्बिगुअस है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।